महाभारत का 5वां दिन। रणभूमि पर तनाव और रोमांच चरम पर था। चौथे दिन की हार ने कौरव सेना को झकझोर दिया था। अर्जुन और भीम के पराक्रम से डरी हुई कौरव सेना को फिर से खड़ा करने के लिए दुर्योधन ने एक नई रणनीति बनाई। आइए जानते हैं कौरवों के मकर व्यूह की कहानी। दादाजी, 5वें दिन कौरवों ने क्या योजना बनाई? कौन सा व्यूह रचा गया? इस बार व्यूह पितामह भीष्म ने नहीं बल्कि दुर्योधन ने रचा। कौरवों ने मकर व्यूह बनाया। दुर्योधन ने? हाँ बेटा, गुरु द्रोण की अनुमति से और पितामह भीष्म की सहमति से दुर्योधन ने खुद मकर व्यूह की रचना की। उसने अपनी सेना को विधिवत सजाना शुरू किया। सभी सैनिक अपनी अपनी जगह ले लो। घुड़सवार दाहिने ओर और हाथियों की सेना बाईं ओर। आज हम पांडवों को हराने के लिए मकर व्यूह बनाएंगे। पितामह भीष्म इस मकर के अग्रभाग में रहेंगे। उनके पीछे गुरु द्रोण और अश्वत्थामा खड़े होंगे। जो आज्ञा युवराज। शल्य और उलूका मकर के नेत्र बनेंगे। विकुंज और कुंडी वृष इसके अग्रभाग के दोनों हाथ होंगे। इनके पीछे एक अक्षौहिणी सेना तैनात होगी। इस मकर के पेट में मैं, कृतवर्मा और चित्रसेन रहेंगे। पीछे के भाग में शूरसेन तैनात होंगे और मकर की पूंछ पर कृपाचार्य और जयद्रथ होंगे। ध्यान रखो, मकर के जबड़े की तरह शत्रु को पकड़ना और नष्ट करना है। ये हमारा महान मकर व्यूह है। दुर्योधन की जय, हस्तिनापुर की जय। इस प्रकार मकर व्यूह की रचना पूरी हुई। यह व्यूह एक मगरमच्छ के आकार में था, जिसकी ताकत उसकी संरचना और समन्वय में छिपी थी। दादाजी, मकर व्यूह की खासियत क्या थी? मकर व्यूह का डिजाइन मगरमच्छ से प्रेरित था। मगरमच्छ बेहद ताकतवर होता है। उसका आगे और पीछे का भाग घातक होता है। मकर व्यूह दुश्मन को चारों तरफ से घेरने और सही समय पर पलटवार करने के लिए बनाया गया था। लेकिन दादाजी, मगरमच्छ से सीखने को क्या मिलता है? मगरमच्छ धैर्य और सही समय का प्रतीक है। वह लंबे समय तक शांत रहता है, अपनी ऊर्जा बचाता है और जब शिकार उसके पास आता है तो एक ही बार में उसे दबोच लेता है। ओह, इसका मतलब ये व्यूह शत्रु को पास आने का मौका देकर सही समय पर हमला करने के लिए बनाया जाता था। सही कहा। कौरवों ने अपनी सेना को इस तरह से सजाया था कि दुश्मन जैसे जैसे पास आता वो इस मकर के जबड़ों में फंस जाता। दुर्योधन के मकर व्यूह के जवाब में 5वें दिन पांडवों ने शियेन व्यूह रचा। शियेन व्यूह? ये क्या होता है? शियेन व्यूह का मतलब होता है बाज। यह व्यूह बाज की तरह तेज और फुर्तीला होता है। दादाजी, पांडवों ने शियेन व्यूह कैसे बनाया? युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न को आदेश दिया। महाबाहु धृष्टद्युम्न, शत्रुनाशक शियन व्यूह की रचना करो। जो आज्ञा महाराज। सेना, शियन व्यूह की रचना शुरू करो। अर्जुन और राजा द्रुपद मकर के सिर पर रहेंगे। नकुल और सहदेव इसके नेत्र बनेंगे। भीम मुख के स्थान पर रहेंगे। अभिमन्यु, घटोत्कच, सात्यकी और युधिष्ठिर ग्रीवा में तैनात होंगे। आज पांडवों का पराक्रम दिखेगा। इस प्रकार मकर और शियेन व्यूह के बीच 5वें दिन का संग्राम आरंभ हुआ। दादाजी, ये कितना रोमांचक था। लेकिन अब छठे दिन का क्या हुआ? छठे दिन कौरवों ने क्रौंच व्यूह रचा, जिसका जवाब पांडवों ने मकर व्यूह से दिया। शियेन व्यूह, ये क्या होता है? शियेन का मतलब है बाज। ये व्यूह बाज की फुर्ती और घातक हमले की क्षमता से प्रेरित था। कौरवों ने छठे दिन क्रौंच व्यूह बनाया था, लेकिन 5वें दिन उन्होंने शियेन व्यूह की शक्ति को महसूस किया। सैनिकों, सावधान! यह पांडवों का शियन व्यूह है। हम इसे भेदने के लिए तैयार हैं। हर योद्धा अपने स्थान पर डट जाएं।
5वें दिन शीन व्यू और मकर व्यू के बीच हुआ संग्राम महाभारत के इतिहास में अपनी जगह बना चुका है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि रणनीति, धैर्य और साहस की परीक्षा थी। दादाजी, ये सब सुनकर तो मैं रोमांचित हो गया हूँ। लेकिन शीन व्यू में कौन कौन से योद्धा कहाँ तैनात थे? इस प्रश्न का जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। जानने के लिए जुड़े रहो।